Assalamu alaikum class. I hope you all will be fine. The topic of this lecture is dictatorship. This lecture is for class BS Political Science second semester and the course title is Introduction to Political Science second. Sobia Riaz here. First of all, we will discuss about the definition of dictatorship. Democracy today is challenged by a new form of government that is called dictatorship. This form of government was also known to ancient Greeks and Romans, who called it tyranny and dictatorship respectively. यानी ग्रीक्स जो हैं वो इसको डिक्टेटरशिप को या इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को टायरनी का नाम से जानते थे और रोमन्स जो थे वो इसे डिक्टेटरशिप का नाम देते थे. ग्रीक टायरेंट कैप्चर्ड पॉलिटिकल पावर बाय फोर्स एंड हेल्ड इट बाय फोर्स, but the Roman dictator was appointed to the supreme office under the law and with the consent of Roman Senate. That was the supreme authority in Roman Republic for the specific purpose of resolving the crisis confronting the state. यहाँ से हमें क्या पता चला कि ग्रीक्स जो थे वो तो ताकत के वो डिक्टेटरशिप को जो टायरनी का नाम देते थे वो क्या था कि वो पॉलिटिकल पावर कैप्चर्ड पॉलिटिकल पावर बाय फोर्स एंड हेल्ड इट बाय फोर्स, यानी बाय फोर्स पॉलिटिकल पावर कैप्चर करना और उसको कायम रखना. लेकिन रोमन डिक्टेटर जो थे वो क्या था, वो उनको अपॉइंट किया जाता था इस सुप्रीम ऑफिस पे अंडर द लॉ एंड कंसेंट ऑफ रोमन सेनेट. सो हम कह सकते हैं कि आज के दौर में जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम डिक्टेटरशिप कहते हैं वो ज़्यादा रिजेंबल करती है टायरनी बाय ग्रीक्स. Roman dictatorship was a temporary legal expedient to overcome an emergency. जो रोमन डिक्टेटरशिप थी वो एक आरसी लेकिन कानूनी मसलहत का नाम हम उसको कह सकते हैं, जो कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को कवर करने के लिए हैंडल करने के लिए अपनाई जाती थी. Modern dictatorship is established by means of a coup d'etat or revolution and is a lifelong affair. Modern dictatorship जो है वो कब्ज़े के ज़रिए, ताकत के ज़रिए, जो पावर पे को कैप्चर करना या फिर इनकलाब के ज़रिए, और ये टेम्परेरी प्रोसेस नहीं होता, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है. क्योंकि डिक्टेटर जो है या तो उससे पावर कोई कैप्चर कर ले, उससे ज़्यादा पावरफुल एंटिटी जो है वो कैप्चर कर ले, या फिर दूसरी सूरत में वो ख़त्म हो सकती है डिक्टेटरशिप के, वो जो है डिक्टेटर है वो उसकी डेथ हो जाए या उससे कोई कैप्चर कर ले, वरना उसका कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं होता. डिक्टेटरशिप इज़ डिफाइंड एज द रूल ऑफ वन मैन हु एक्सरसाइजेस एब्सोल्यूट पावर इन द स्टेट. ये एक इंसान का रूल कहलाता है जो कि स्टेट में एब्सोल्यूट पावर्स जो है वो एंजॉय करता है. समटाइम्स डिराइव्ड फ्रॉम एंड एडेड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी ये जो पावर है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको देती है, और बाय अ गवर्नमेंट बाय डिक्री रादर देन बाय लॉ. या फिर हम कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप जो है वो गवर्नमेंट बाय डिक्री का मतलब होता है हुक्म या फरमान. किसी हुक्म या फरमान के नतीजे में जो गवर्नमेंट बनती है, रादर देन बाय लॉ, बजाय कानून के किसी हुक्म फरमान या फिर कब्जे की सूरत में बनाई जाने वाली गवर्नमेंट. डिक्टेटर इज़ नॉट अकाउंटेबल बिफोर एनी पार्लियामेंट और रिप्रेजेंटेटिव बॉडी.
देखिए, ये तो समझ में आने वाली बात है कि डिक्टेटर ना किसी की विल और वोट लेके हुकूमत नहीं बनाता, वो अपने ताकत के बलबूते पे हुकूमत बनाता है। तो इसलिए वो किसी भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी को या फिर किसी पार्लियामेंट को अकाउंटेबल या जवाबदेह नहीं होता। देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन द ड्यूरेशन ऑफ डिक्टेटर्स अथॉरिटी। उसकी जो ड्यूरेशन भी कोई स्पेसिफिक नहीं होता। डिक्टेटर होल्ड्स पावर टिल ही डाइज आर इज ओवरथ्रोन। Now we will discuss about the main features of dictatorship. First one is it is a crisis product. All kinds of dictatorships are products of crisis, whether it is due to constitutional, political, social, economic or religious reasons. यानी कोई एमरजेंसी सिचुएशन, क्राइसिस के हालात में डिक्टेटरशिप जो है ये प्रोड्यूस होती है, एमरजेंट होती है, नॉर्मल हालात में नहीं होती। अब ये जो क्राइसिस है वो चाहे आइनी हो, सियासी हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो या फिर मजहबी वजूहात की बिना पे हो, किसी भी वजह के बायस पैदा होने वाले क्राइसिस का नतीजा डिक्टेटरशिप की सूरत में निकल सकता है। इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू फंक्शन प्रॉपरली, इंटरनल वीकनेस ड्यू टू इज अनडाउटेडली वन of the main causes of establishment of modern dictatorial rule। यानी डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है अगर वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर ली, जैसा कि आपको पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में नज़र आ सकता है कि जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लूप होल्स देती है आर्मी को, तो आर्मी जो है वो गवर्नमेंट कैप्चर कर लेती है। आपने हिस्ट्री में देखा होगा। सेम यही है कि जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकती या उसकी कोई वीकनेसेस जो है वो उससे ज़्यादा पावरफुल अथॉरिटी के हाथ में आती हैं, तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल पावर लॉस्ट कर जाती है। Next feature is arbitrary exercise of power. Dictatorship is characterized by arbitrary exercise of power. Every dictator acquires absolute and exclusive monopoly of power. Arbitrary mean मनमानी या बेबाकाना तौर पे पावर को इस्तेमाल करना, यानी अपनी मर्जी पे अपनी मनमानी करते हुए पावर्स इस्तेमाल करना। इसीलिए कहा जाता है कि डिक्टेटरशिप जो है वो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर्स है, कि जो डिक्टेटर होता है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बेबाकाना तौर पे यानी बिना किसी खौफ के जो है वो पावर को एक्सरसाइज करता है। In some cases, a dictator may share power with other leaders of the party or elite group which has put him into power, but this is often at initial stage. Once firmly in power, he usually gets rid of his collaborators in one way or the other। यानी इनिशियल स्टेजेस पे तो हो सकता है, कुछ केसेस में हमें ये एग्जांपल्स मिलती हैं कि कोई डिक्टेटर जो है वो अपनी पावर किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी एलीट ग्रुप के साथ शेयर कर सकता है, लेकिन एक बार जब वो पावर पे फर्मली कैप्चर कर लेता है, अपना होल्ड बना लेता है, तो फिर ये ऐसी एग्जांपल नहीं मिली कि तब वो होल्ड करने के बाद अपनी पावर किसी के साथ शेयर करे। Next feature of dictatorship is it is aggressive and dynamic method of decision making। पिछले लेक्चर में जब हम डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स को डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने देखा था एक डीमेरिट था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो हैं वो क्राइसिस की सूरत में, वार की सूरत में या इमरजेंसी की सूरत में इमीडिएट डिसीजंस नहीं ले सकती, क्योंकि उनको डिस्कशंस और फॉर्मल प्रोसीजर्स जो हैं वो अडॉप्ट करने पड़ते हैं।
तो लेकिन चूँकि डिक्टेटर किसी का बाउंड नहीं है, किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल वे अडॉप्ट करने का बाउंड नहीं है, तो इसलिए उसको ऐसा कोई मसला नहीं है। वो जो है डायनामिक मेथड्स अपनाते हुए डिसीजन मेकिंग कर सकता है। Next feature is employment of despotic methods of political and social control. Dictators employ force, terror, or intimidation and propaganda to make people obey their decisions, laws and policies. यानी डिक्टेटर्स जो हैं यूजुअली वो ताकत के ज़रिए, दहशत के ज़रिए, खौफ के ज़रिए और प्रोपेगेंडा क्रिएट करके वो लोगों को अपने बनाए गए कवानीन और पॉलिसीज़ और डिसीजंस ओबे करने पे मजबूर कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ आर बैंड, न्यूज़पेपर्स आर सप्रेस्ड एंड सिविल and fundamental rights are done away with. डिक्टेटरशिप में आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई वजूद नहीं होता, उन पर टोटल पाबंदी होती है। न्यूज़पेपर्स जो हैं वो भी अंडर प्रेशर जो हैं वो पब्लिश किए जाते हैं। सिविल लाइबिलिटीज़ और फंडामेंटल राइट्स भी जो हैं वो एक्टिव नहीं होते। Our last feature of dictatorship is that abolition of constitutional or legal basis of political power. By its very nature, dictatorship means a system of government which has acquired power by unconstitutional and illegal methods. First thing is that a dictator does that is to abolish the constitution और टू रेस्ट्रिक्ट इट्स एप्लीकेशन। सबसे पहला काम जो डिक्टेटर करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को एबॉलिश करना या फिर उसे सस्पेंड करना, उसको ख़त्म करना होता है, या फिर क्या है टू रेस्ट्रिक्ट इट्स एप्लीकेशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को पर अमल दरामद को महदूद कर देना। समटाइम्स ही डिक्टेटर इशूज अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिज ओन डिवाइसिंग सो एज टू लेजिस्लेट हिज रूल। बाज़ औक़ात डिक्टेटर क्या करते हैं कि एक अपना बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इशू कर देते हैं ताकि वो अपना रूल जो है उसको लीगलाइज कर सकें। Abolition of constitution or legal system is one reason why succession is not easy or peaceful under a dictatorship. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है एबॉलिश कर दिया जाता है, लीगल सिस्टम काम नहीं कर रहा होता, इसीलिए डिक्टेटर की सक्सेशन जो है यानी उसके बाद किसने गवर्नमेंट संभालनी है ये ईजी या पीसफुल नहीं रहता, क्योंकि कोई रूल्स रेगुलेशंस लॉज कुछ भी जो है वो एक्टिव या वर्किंग नहीं होता। Dictatorship can be put to an end by violence or revolution. वो चीज़ जो कि इस डिक्टेटरशिप को ख़त्म कर सकती है वो क्या है, इनकलाब या फिर वायलेंस है। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं डिक्टेटरशिप ऑफन कम्स टू पावर थ्रू ब्लडशेड एंड कैन बी गॉट रिड ऑफ बाय फर्दर ब्लडशेड। यानी ब्लडशेड का नतीजा है डिक्टेटरशिप और फर्दर ब्लडशेड के ज़रिए ही इसे निजात मुमकिन है। आई होप आप सब ने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।